उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने और ईमानदारी करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संपत्ति के लालच में अपने रिश्ते नातों को दरकिनार करके अपने ही सगे संबंधियों को उल्टे सीधे आरोपों में फंसाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बिना किसी जानकारी के स्थानीय प्रशासन रिश्वतखोरी के लालच में बिना कुछ सोचे समझे मुकदमा दर्ज कर दे रही है। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र का आया है, जहां 4 भाई सऊदी अरब में एक साथ मिलकर रोजगार करते थे और बड़े भाई को अपना सब कुछ मानते थे। कमाई का सारा पैसा अपने बड़े भाई को देते थे। बड़े भाई राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगह पर अचल संपत्ति खरीदने का काम कर रहे थे, लेकिन बड़े ही रहस्यमय तरीके से उनकी मौत के बाद पीड़ित मोहम्मद रईस की भाभी नूरी ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया और साजिश के तहत, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में इमरान उर्फ सब्बू, मोहम्मद सलीम, इन सभी लोगों ने मिलकर रईस को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी बीच मोहम्मद रईस की पत्नी का भी देहांत हो गया, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद रईस की भाभी नूरी को रईस के ऊपर तरस नहीं आया और उसने ठाकुरगंज थाना, तालकटोरा थाना, दुबग्गा थाना में फर्जी एफआईआर लिखवाना शुरू कर दिया। लेकिन रईस की भाभी नूरी के द्वारा लिखे जाने एफआईआर और पुलिस की मिलीभगत से हो रहे कारनामों का खुलासा हो गया। आपको बता दें कि तालकटोरा थाने में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि उसमें से 2 लोग उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। उसमें से एक भाई सैफ वर्षों से सऊदी अरब में है, दूसरा वर्तमान समय में मुंबई में है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति घर पर नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर किस बिना पर, बिना किसी जांच के पुलिस ने कैसे दर्ज कर लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस ही मिलीभगत से बिना जांच के एफआईआर को दर्ज करके मोहम्मद रईस और उनके भाइयों को फंसाने की साजिश हो रही है, ताकि इनकी संपत्ति पर इमरान और नूरी पूरी तरीके से कब्जा कर सके। अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लगातार बिना भेदभाव के शासन की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन बिना जांच के विदेश में रह रहे आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है, यह कहां तक उचित लगता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उक्त एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार और उनका विभाग क्या कार्रवाई करती है। साथ ही साथ मोहम्मद रईस जैसे भले आदमी को फंसाने वाली भाभी और उनके साथ षड्यंत्र करने वाले इमरान उर्फ सब्बू के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। बताइए, क्या समस्या है आपकी? सर, मैं मोहम्मद रईस नाम है मेरा, मैं राजेजीपुरम का रहने वाला हूँ जी, लखनऊ का। और हमारे भाई अभी जो है 5 महीने पहले जो ख़त्म हो गए जी, जिसमें हम 6 भाई लोग सऊदी अरब में एक साथ काम करते थे जी। भाई ने जो भाई की दुकान अलग थी, हम लोग इधर उधर काम करते थे, भाई लोग 6 भाई, और जो भी कमाते थे अपने भाई को। 2012 में मेरे वालिद साहब ख़त्म हो गए थे, पापा मेरे। तो हम बड़े भाई हमारे इतने अच्छे थे, तो हम लोगों को पूरा सपोर्ट करते थे। हम लोग घर में राशन पानी भरा देते थे, और जो भी कमाते थे तो वो संपत्ति खरीदते थे। वो कहते रईस ये तुम्हारा है, जावेद ये आपका है, गुड्डू आजम आपका है, और हमारे भाई शायद जी उसका है। लेकिन हमारे भाई हमसे छोटे 2 साल, वो ख़त्म हो गए, उनकी संपत्ति सबको, मतलब भाई ने सब पैसा ले थोड़ा थोड़ा लेके डालते रहते थे। 5 महीने पहले हमारे जब भाई ख़त्म हो गए, उसके बाद तो 5 महीने 3 महीने तो 1 दिन के बाद मेरी वाइफ ख़त्म हो गई। हम कानपुर में थे, काटोराजी में। तो हमारे कम टेंशन में थे। जब हम अपने घर में लखनऊ आए, तो वहाँ से मनपुर चौकी से फ़ोन आया मेरे पास कि तुम्हारी भाभी ने तुमको बुलाया चौकी पे, कोई प्लाट तुमने उनका बेटा है। तो मैं नहीं, वो प्लाट तो मेरे बड़े भाई का था। इसके ऊपर हमने जो है उसमें एक्शन किया था कि पुलिस ने बैठ के हमारा कंप्रोमाइज़ करा दिया कि आज के बाद उस प्लाट को ले जाएंगे, जो आपके प्लाट वो आपके, जो इनके वो इनका है। उसके बाद हम जब चले आए वहाँ से, तो फिर ठाकुरगंज थाने से फ़ोन आया
फिर वहाँ पे हमको दबाव बनाया, तो हमने मुख्यमंत्री जी के वहाँ शिकायत करी, SP ऑफिस में शिकायत करी, तो पुलिस हमको बुला के उल्टा हमको टॉर्चर कर रही थी, ऐसे सवाल कर रही थी। तो जो हमारी खुद कंडीशन सही नहीं है, हार्ट पेशेंट मरीज है। 2018 में मेरा ऑपरेशन हुआ था सऊदी अरब में, उसकी रिपोर्टें हैं मेरे पास। उसके बाद बीबी का गम, बड़े भाई का गम, और फिर जो मनपुर चौकी, दुबग्गा थाना, फिर अंधे चौकी, फिर ताल तरोड़ा थाना, फिर जो रिंग रोड चौकी, हर जगह बुला बुला कर हमको जो इतना डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये सर हम बहुत परेशान हो गए, जी ज़्यादा आत्महत्या कर ले। और ये हमारी जो भाभी है नूरी, अभी तक जो है 25 साल हो गए शादी के उनके, कभी वो विवाद नहीं करी। मगर अब जब से भैया हमारे ख़त्म है, बड़े भाई हमारे ख़त्म हो गए, जब से वो तब्बू उर्फ इमरान, वो उनका वो बिल्डर है, वो प्लाटिंग का काम करता है, गुंडा भी है, माफिया भी है, तो वो मेरी भाभी को सपोर्ट कर रहेगा और हमारे घर के मामले में पूरा मजा ले रहा है। वो ये चाह रहेगा, 10 संपत्ति है मेरे बड़े भाई की, जिसमें कुछ संपत्ति के भी रजिस्ट्री हुई, कुछ की नहीं हुई है, जिसकी जानकारी हमको है। अब उसका फ़ायदा जो है इमरान उर्फ सब्बू, उसका फ़ायदा उठा रहा है। वो चाहता है कि पूरी संपत्ति अपने अंडर में हम कर लें, और हम लोगों को जो है फर्जी जेल भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं। तालगोड़ा थाने 2 मुकदमे लगा दिए गए, एक ठाकुरगंज थाने से 1 मुकदमा लगा के भेज दिया गया। अब सर ये बताइए, हम अपनी बीवी गम भूल नहीं पाए, भाई का गम भूल नहीं पाए, और हम इतना दुखी, हमारा खुद इलाज चल रहा है काटियो राज्य में, कानपुर में। तो सर हम क्या करें? ये तालगोड़ा थाने में 25 तारीख को मामला आया, दरोगा ये फ़ोन किया हमको 25 तारीख को, कहीं जो भी कागज़ है हम लेके आइए। हम लोग उनको बोला कागज़ ला के हमने पाल कराए चौकी पे, दरोगा जी के हाथ में हमने कागज़ दे दिए। हमने ये मामला न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद जो है 30 तारीख को फिर एक शिव सिंह दरोगा जी का फिर फ़ोन आया कि तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। नूरी ने जो आपके नाम मुकदमा लिखवाया, आपकी भागी ने, जिसमें मेरा भाई जो है छोटा वाला वो सऊदी अरब में, और उसके ऊपर भी जो मुकदमा जो लिखवाया, मेरे ऊपर भी लिखवाया, जावेद उर्फ गोलू उर्फ जावेद, उसके नाम पे मुकदमा। जो भाई मेरा बाहर है तो उसका क्या लेना देना इसमें सर? तो आप इसकी इंक्वायरी करवाइए, इसकी जांच करवाइए, जो सच्चाई है उस पर जो है आप बात करते हैं। इसके लिए योगी जी सरकार से प्रेरणा जो है, मतलब रिक्वेस्ट चाहते हैं, इसकी जानकारी करिए, इंक्वायरी करिए कि कौन सच है कौन झूठ है।